हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी बेस्ड बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे एट टॉप 1000 पजल सीरीज की वीडियो में। अभी तक मैंने 440 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के काफी क्वालिटी के क्लासेस मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज गाइज इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना है एंड बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आपको क्वालिटी के सेशंस, क्वालिटी के क्वेश्चंस एवरीडे मिलते रहे। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आज हम 3 to 4 पजल्स करने वाले हैं एंड एवरी पजल के स्टार्टिंग में हम करंट अफेयर का एक ऐसा क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके 2025 के सभी मेंस के एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले गाइस। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ कि मैंने जूम ऐप के ऊपर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है ग्रुप स्टडी का। वो ग्रुप स्टडी 50 डेज का होने वाला है हमारा। 50 डेज के लिए मैं सिर्फ चार्ज कर रहा हूँ आपसे 50 रुपीज। 50 रुपीज में एक दिन की प्राइस 1 रुपीज होगी। मैं 1.5 प्लस आवर आपको पढ़ाने वाला हूँ। एवरीडे 6 PM पर क्लास होती है गाइज। एंड एवरीडे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वालिटी के क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करते हैं, 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करते हैं, 5 मिसिंग या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करते हैं, 5 से 10 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करते हैं, एक डीआई का सेट करने की कोशिश करते हैं गाइज, 3 पजल्स करते हैं, एक ब्लड रिलेशन का सेट करते हैं, उसके बाद 5 सिलोगिज्म के क्वेश्चंस करते हैं, 5 इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करते हैं गाइज। तो प्लीज गाइज, अगर आपको इतने अच्छे क्वालिटी के बंडल्स, एग्जाम लेवल बंडल्स एवरीडे मिल रहे हैं, उसकी फीस मात्र 50 रुपीज है। एक दिन की प्राइस सिर्फ 1 रुपीज है। अगर आपको 1 रुपीज में इतना अच्छा क्वालिटी का क्वेश्चंस का बंडल विद सॉल्यूशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ आपके डाउट्स क्लियर किए जाएंगे, अरिथमेटिक में ईच एंड एवरी ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे, तो प्लीज आपको ये कोर्स एनरोल करना है। आपको studyways26@gmail.com के ऊपर आई एम इंटरेस्टेड, आपका मोबाइल नंबर, टेलीग्राम आईडी, सभी चीजें मेंशन करनी है। उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल का प्राइवेट लिंक सेंड कर दूंगा। ज्वाइन करना है, आपको फीस पे करने हैं एंड उसके बाद आपको एसेस मिल जाएगा ग्रुप स्टडी ज्वाइन करने का, ठीक है, लाइव क्लासेस देखने का। तो क्या बोलेगा इस क्वेश्चन में, हु हैज इनॉग्रेटेड द गांधी दर्शन आर्ट गैलरी एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। तो किसने इनॉग्रेशन किया है? आंसर में क्या मिल जाएगा? द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि प्रेसिडेंट है, नरेंद्र मोदी जी जो कि क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, ओम बिरला जी जो कि स्पीकर है, एस जयशंकर जो कि फॉरेन मिनिस्टर है, एंड ऑप्शन नंबर ई में है नन ऑफ दिस। इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है एंड मैं आपको ये पजल सॉल्व होने के बाद बता दूंगा। तो क्या बोला था, गांधी दर्शन आर्ट गैलरी राजघाट में है। राजघाट कहां पर है? न्यू दिल्ली में है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? तो आपके पास और ऑप्शन है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले हम कंडीशन नोट डाउन करेंगे, उसके बाद कंडीशन कैसे अप्लाई करना है, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होती है, सभी चीजें आपको डिटेल में डिस्कस करवा के बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले एक सेकंड गाइज। तो सबसे पहले देखते हैं, 8 पर्सन है, 8 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल वाली पजल है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट वाली पजल है गाइस, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 3 ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड, 3 आउटसाइड देख रहे होंगे, वाइल 5, ये जो 5 बंदे होंगे वो सेंटर की तरफ देख रहे होंगे। ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ देम आर गोइंग फॉर अ वेकेशन ऑन डिफरेंट मंथ ऑफ द सेम ईयर, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी टू अगस्त। जनवरी से लेके अगस्त तक 8 मंथ्स होते हैं एंड 8 पर्सन है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, नन ऑफ द पर्सन हु फेसेस आउटसाइड, जो कि आउटसाइड देख रहा है, वाज गोइंग इन द मंथ विच हैज 31 डेज। तो आउटसाइड वाला 31 डेज के मंथ में नहीं आ सकता। तो आउटसाइड वाला जो होगा, वो आउटसाइड वाला होगा, वो 31 डेज के मंथ में नहीं आ सकता, तो नॉट इक्वल टू 31 डेज बना लेते, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगे यहाँ पे, ये जो मोहित है, मोहित गोज इन द मंथ विच हैज लिस्ट नंबर ऑफ डेज। मोहित लिस्ट नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में जाता है। तो लिस्ट नंबर ऑफ डेज कौन से मंथ में आते हैं? ये जो मोहित जाता होगा, ये फेब में जाता होगा, ठीक है। कहां पर जाता होगा? फेब में जाता होगा। आगे बोला, ये जो मोहित है इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ नेहा, नेहा के थर्ड टू द लेफ्ट में, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगी मुझे? नेहा मिल जाएगी, नेहा का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द लेफ्ट में मोहित मिल जाएगा, ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट में। अब आगे क्या बोलेगी यहाँ पे, नेक्स्ट कंडीशन क्या दी है, ये जो पीहू है, पीहू गोज बिफोर रिया। तो रिया के बिफोर कौन जाती होगी? ये जो रिया है, रिया के बिफोर कौन जाती होगी? पीहू जाती होगी, ठीक है। तो पीहू बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, नेहा गोज इन द मंथ ऑफ जनवरी, नेहा जनवरी के मंथ में जाती है, तो नेहा के ऊपर जनवरी बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे, नेहा गोज इन द मंथ ऑफ जनवरी, सिट थर्ड टू द राइट ऑफ पीहू। पीहू के थर्ड टू द राइट में, पीहू का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द राइट में नेहा मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, बोथ ओम एंड रिया वर गोइंग ऑन कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स। तो ओम एंड रिया जो हो गए,
ये जो ओम होगा एंड ये जो रिया होगी, ठीक है? ओम एंड ये जो रिया होगी, ये कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स में आते हैं। कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स मतलब लगातार मंथ्स, ठीक है? तो इसके ऊपर मैं क्या बना लेता हूँ? इज इक्वल टू बना लेता हूँ। इज इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू के बजाय मैं बना लेता हूँ, ये जो मंथ्स हो गए, ये मंथ्स के हिसाब से ये दोनों क्या आते हैं? आस-पास आते हैं, मंथ के हिसाब से। कॉन्सेक्यूटिव प्लेसेस के हिसाब से नहीं, मंथ के हिसाब से। अगर ये जनवरी होगा तो ये फरवरी होगा, ये दिसंबर होगा तो ये मार्च होगा, ठीक है? अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पे? आस-पास नहीं बैठेंगे, सिर्फ इनके मंथ आस-पास होंगे। अब आगे क्या बोलेंगे यहाँ पे? 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन मोहित एंड जय। तो मोहित एंड जय के बीच में 3 पर्सन है, तो मोहित से 1 2 एंड 3 पर्सन छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? जय मिल जाएगा, ठीक है? अब आगे हुआ है तो इसे मैं कैसे रीड करूंगा? ये जो जय होगा, हु वाज गोइंग इन द मंथ ऑफ मार्च, तो ये जो जय होगा कौन से मंथ में जाता होगा? ये मार्च मंथ में जाता होगा, ठीक है? अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? लवी हु इज गोइंग इन द मंथ ऑफ जुलाई, तो लवी कौन से मंथ में जाती है? ये जो लवी है, ये कौन से मंथ में जाती है? ये जुलाई मंथ में जाती है। तो लवी इज इक्वल टू जुलाई बना लेते हैं। आगे क्या बोला है? लवी हु गोज इन द मंथ ऑफ जुलाई इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मोहित। मोहित के थर्ड टू द राइट में। तो ये जो मोहित है, अब देखो गाइस, मोहित के थर्ड टू द राइट में मतलब बीच में 2 पर्सन्स आ जाएंगे। तो मोहित से 2 पर्सन छोड़ने के बाद एक डायरेक्शन में अगर नेहा है, तो मोहित से 2 पर्सन छोड़ने के बाद एक डायरेक्शन में मुझे क्या मिलना चाहिए? एक सेकंड, इसे थोड़ा साइड में बना लेते हैं। तो मोहित जो है, इस मोहित से 2% छोड़ने के बाद मोहित से क्या बोला था? आगे बोला था यहाँ पर, एक सेकंड फिर से एक बार कंडीशन रीड कर लेते, क्या बोला था? ये जो लवी है इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मोहित। मोहित के थर्ड टू द राइट में। अब देखो गाइस, मोहित से 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? लवी मिल जाएगी। मोहित से 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगी? लवी मिल जाएगी। अब मोहित के राइट में बोला था, मोहित के राइट में लवी कब आ जाएगी? जब मोहित का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, ठीक है? एंड नेहा के लेफ्ट में क्या था? नेहा के लेफ्ट में मोहित था, इसका मतलब नेहा के डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है? तो मोहित के राइट में 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? लव यू मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे? ओम इज सिटिंग, ओम सिट थर्ड टू द राइट ऑफ रिया। रिया के थर्ड टू द राइट में ओम है। तो ये जो रिया है, ये जो रिया है, रिया का फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में मुझे क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द राइट में ओम मिल जाएगा, ठीक है? अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पर? अब आगे बोला था ये जो रिया है, हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर। रिया आउटसाइड देख रही है, तो रिया के नीचे मैं आउटसाइड बना लेता हूँ, ठीक है? अब गाइस चलिए इसे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। काफी पीयू लेवल की, मेंस लेवल की पजल है गाइस, काफी डिकोडिंग है इसमें। 8 पर्सन्स है, 8 पर्सन्स के लिए 1 2 3 4 सॉरी 4 5 6 6 7 एंड 8 पर्सन्स मिल जाएंगे। अभी हमें कंफर्म नहीं पता कि ऊपर इनसाइड है कि नीचे इनसाइड है या फिर ऊपर आउटसाइड है। ये हम कंडीशन रीड करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। क्या बोला था गाइस यहाँ पर? यहाँ पर बोला था कि 3 बंदे आउटसाइड देख रहे हैं, 3 बंदे आउटसाइड देख रहे हैं। तो 3 आउट देख रहे होंगे, तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग 5 बंदे हैं वो इनसाइड देख रहे होंगे। एंड गाइस 31 डेज कौन से मंथ में आता है? 31 डेज वाले बंदे, ये जो 31 डेज वाले बंदे हैं वो आउटसाइड नहीं होंगे। तो जनवरी में 31 आता है, तो जनवरी क्या हो जाएगा? इनसाइड हो जाएगा, ठीक है? इनसाइड के सामने मैं जनवरी बना लेता हूँ, जनवरी इनसाइड हो जाएगा। जनवरी के बाद कौन सा मंथ इनसाइड आता है? फरवरी। फरवरी में भी 31 डेज नहीं होते, इसका मतलब फरवरी आउटसाइड हो सकता है। मार्च में 31 डेज होते तो मार्च आउटसाइड नहीं हो सकता। अप्रैल में 30 डेज होते तो अप्रैल आउटसाइड हो सकता है। अप्रैल के बाद मई में 31 डेज होते, तो ये जो मई होगा ये भी आउटसाइड नहीं होगा, क्योंकि मई में 31 डेज होते हैं एंड 31 डेज वाले बंदे आउटसाइड में नहीं आ सकते। मई के बाद जून, जून आ सकता है बट जुलाई नहीं आ सकता, ठीक है? जुलाई नहीं आ सकता, अगस्त नहीं आ सकता। इतने मंथ, ये जो 1 2 3 4 5 मंथ है, ये इनसाइड में आ जाएगी, ठीक है? इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई गाइस? किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए गाइस, बाकी के जितने भी पेंडिंग जो मंथ्स है, जैसे कि फेब्रुअरी हो गया, ठीक है? एक सेकंड अच्छी तरह से बना लेते हैं। नए टाइप की पजल है, इसलिए थोड़ा धीरे ले रहा हूँ। फेब्रुअरी हो गया, फेब्रुअरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हो गया। अप्रैल में 30 डेज होते हैं, अप्रैल हो गया। उसके बाद जून हो गया, उसके बाद कौन सा मंथ हो गया? जून हो गया। 3 मंथ आउटसाइड में आ जाएंगे, ठीक है? अगर जून आउटसाइड में आता है एंड ये जो जुलाई है, जुलाई क्या आ जाएगा? इनसाइड आ जाएगा। एंड ये जो लवी है, ये इनसाइड देखेगा। लवी के ऊपर मैं क्या बना लेता हूँ? लवी के ऊपर इनसाइड बना लेता हूँ, क्योंकि जुलाई में कितने डेज होते हैं? जुलाई में 31 डेज होते हैं, तो लवी के ऊपर मैं इनसाइड बना लूंगा, ठीक है? लवी इनसाइड देखेगा। अब लवी इनसाइड देखेगा तो मोहित कहाँ पे देख रहा है? मार्च। जय मार्च में आता है, तो मार्च कौन से मंथ में आ जाएगा? मार्च भी इनसाइड मंथ में आ जाएगा, ठीक है? मार्च भी इनसाइड मंथ में आ जाएगा। अब और कोई कंडीशन बाकी है क्या? किसी का मन दे दिया है। मोहित फरवरी में आता है। देखो गाइस, अब मोहित फरवरी में आता है एंड फरवरी मंथ मैंने कहाँ पे निकाला था? आउटसाइड में निकाला था, क्योंकि फरवरी में कितने डेज होते हैं? फरवरी में 28 डेज होते हैं। 28 डेज मतलब
ये आउटसाइड वाले मंथ में आ जाएगा, ठीक है? 30 या फिर 28 डेज़ हो गए तो आउटसाइड मिल जाएगा। तो मोहित अगर फरवरी में है तो मोहित की डायरेक्शन आउटसाइड बना लेते हैं, तो मोहित कंडीशन से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, ठीक है? तो मोहित की कंडीशन से अगर स्टार्ट करना चाहूँगा तो आउटसाइड में नीचे की तरफ लूँगा एंड मोहित को नीचे की तरफ दिखा दूँगा एंड ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? इनसाइड हो जाएगा। तो मोहित के राइट में 2% छोड़ने के बाद 1 एंड 2% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिलना चाहिए? मुझे ये जो लवी है वो मिलनी चाहिए, ठीक है? एंड लवी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? लवी की डायरेक्शन इनसाइड हो जाएगी। तो लवी एंड मोहित वाली कंडीशन हो गई। अब मोहित से 2% छोड़ने के बाद नेहा चाहिए। तो मोहित के इस डायरेक्शन में अगर लवी हो गई है, तो मोहित के इस डायरेक्शन में क्या आ जाएगी? नेहा एंड नेहा का कौन-सा मंथ आ जाएगा? नेहा का जनवरी मंथ आ जाएगा, ठीक है? अब ये जो मोहित है, ये फरवरी में आता है, तो यहाँ पर फरवरी बना लेते हैं। 1 सेकंड मोहित के नीचे क्या बना लेते हैं? मोहित के नीचे फरवरी बना लेते, फेब बना लेते, लवी इनसाइड है एंड लवी जून में आती है, तो लवी के नीचे क्या बना लेते? लवी के नीचे सॉरी जुलाई बना लेते हैं। लवी के नीचे क्या मिल जाएगा? जुलाई, नेहा के नीचे जनवरी, तो नेहा जनवरी वाली कंडीशन हो गई। नेहा इनसाइड देख रही है क्योंकि जनवरी वाले बंदे ऊपर देख रहे हैं, तो नेहा की डायरेक्शन ऊपर बना लेते हैं। तो नेहा, मोहित आउटसाइड, लवी इनसाइड, ये 3 कंडीशन हो गई है। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या गाइस? देखो, ये आउट वाले 31 डेज के मंथ में आते हैं, मोहित फरवरी में आते हैं, ये वाली भी कंडीशन हो चुके हैं। अब आगे क्या बोला था देखो, पीहू से 2% छोड़ने के बाद क्या चाहिए? ये जो पीहू है, पीहू एंड नेहा के बीच में 2% है। अब नेहा से 2% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में तो पीहू नहीं आ सकती, तो नेहा के इस डायरेक्शन में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगी? मुझे पीहू मिल जाएगी, ठीक है? तो क्या मिल जाएगी गाइस? मुझे पीहू मिल जाएगी। तो ये जो पीहू है, ये कहाँ पर मिल जाएगी? मुझे लव्या के पास मिल जाएगी, ठीक है? पीहू लव्या के पास मिल जाएगी, बट क्या बोला था यहाँ पे? पीहू के थर्ड टू द राइट में, पीहू के राइट में 2% छोड़ने के बाद नेहा है, तो पीहू की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली नीचे हो जाएगी, तभी तो पीहू का राइट इस डायरेक्शन में होगा। पीहू के राइट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगी? नेहू मिल जाएगी, ठीक है? इतनी चीजें सभी को समझ में आ गई। तो पीहू एंड नेहू वाली कंडीशन हो गई। अब पीहू के अपोजिट में क्या है? पीहू के अपोजिट में आपको दिख रहा है, सॉरी सॉरी अपोजिट में नहीं है। क्या बोला था गाइस? यहाँ पे ऊपर बोला था, आई थिंक क्या बोला था? 1 सेकंड में देख लेता हूँ। यहाँ पर बोला था ये जो नेहा है, पीहू गोज बिफोर रिया। अब पीहू गोज बिफोर रिया है, इसका मतलब पीहू का जो मंथ होगा वो रिया के मंथ के पहले होगा। अब रिया के मंथ के पहले होगा एंड रिया कहाँ पर है? रिया आउटसाइड है। रिया आउटसाइड है, इसका मतलब रिया का मंथ कौन सा हो सकता है? एक तो फेब हो सकता है, ठीक है? बट फेब तो मोहित का हो गया, तो रिया का फेब नहीं हो सकता। अप्रैल या फिर जून में से कोई ना कोई एक रिया का मंथ हो सकता है। तो रिया का मंथ कौन सा हो सकता है? एक तो अप्रैल हो सकता है, अप्रैल के बाद कौन सा हो सकता है? एक तो जून हो सकता है। तो रिया के पहले कौन जाता है? क्या बोला था यहाँ पे? पीहू गोज बिफोर रिया, इसका मतलब अप्रैल या फिर जून के पहले जाता होगा। कौन? पीहू जाती होगी, क्योंकि रिया के मंथ के पहले पीहू जाती है। तो अप्रैल अगर रिया होगी तो अप्रैल के पहले क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च। तो जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। पीहू क्या हो सकती है? पीहू मार्च हो सकते हैं, बट मार्च कौन हो गया है? मार्चे हो गया है। तो पीहू मार्च हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब रिया अप्रैल में तो नहीं जा सकती, क्योंकि अप्रैल के बिफोर में कौन से मंथ दिख रहे हैं? जनवरी दिख रहा है, फरवरी दिख रहा है एंड मार्च दिख रहा है। तो जनवरी कौन हो गया? जनवरी नेहा हो गई, तो पीहू पीहू हो सकती है क्या? जनवरी नहीं हो सकती। फरवरी कौन हो गया? मोहित हो गया, तो फेब पीहू हो सकते हैं कि नहीं हो सकती। एंड ये जो मार्च है, मार्च अगर जय हो गया तो पीहू हो सकती है क्या? मार्च बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका मतलब 101% अप्रैल तो नहीं आ सकता, तो 101% रिया कहाँ पर आ जाएगी? रिया जून मंथ में आ जाएगी। रिया कहाँ पर आ जाएगी? जून मंथ में। एंड ये जो पीयू है, जून मंथ के पहले वाले मंथ में आ जाएगी। तो जनवरी नहीं हो सकती, फरवरी नहीं हो सकती, मार्च नहीं हो सकती। मार्च क्योंकि जय है। मार्च के बाद क्या आता है? मार्च के बाद अप्रैल आता है। मार्च के बाद क्या आता है? अब पीहू आउटसाइड है। देखो गाइस, पीहू आउटसाइड है तो एक ही मंथ बचा है। अब पीहू अगर आउटसाइड है तो एक ही मंथ बचा है। 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। पीहू आउटसाइड है तो 3 बंदे आउटसाइड दिख रहे हैं ना, तो पीहू भी आउटसाइड है एंड रिया भी आउटसाइड है। तो पीहू भी आउटसाइड है एंड रिया भी आउटसाइड है। पीहू भी आउटसाइड है एंड रिया भी आउटसाइड है। रिया तो 101% जून हो गई। अब आउटसाइड वाला जून भी चला गया, आउटसाइड वाला जून भी चला गया, तो एक ही मंथ बाकी है। एक ही मंथ बाकी दिख रहा है ना अप्रैल का। तो 101% पीयू कहाँ पर आ जाएगी? पीयू अप्रैल मंथ में आ जाएगी, ठीक है? क्योंकि पीयू नीचे देख रही है एंड अप्रैल मंथ नीचे देखेगा, ठीक है? तो नीचे देखने वाले कौन से मंथ हो गए? एक तो फेब हो गया, फेब के बाद क्या हो जाएगा? अप्रैल हो जाएगा एंड अप्रैल के बाद क्या हो जाएगा? जून हो जाएगा। जून क्या हो गया? रिया हो गई जून। ये जो पीहू है अप्रैल हो जाएगी एंड मोहित जो होगा फरवरी हो जाएगा, ठीक है? इतने डाउट्स क्लियर है? तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। रिया के पहले वाले मंथ में पीहू आती है, मतलब रिया जून होगी तो पीहू अप्रैल होगी। ये वाली भी कंडीशन हो गई है। अब और कोई कंडीशन बाकी है क्या गाइस? यहाँ पर क्या बोला था?
ये जो ओम एंड रिया है ये कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स में आते हैं। कॉन्सेक्यूटिव मंथ्स मतलब अगर रिया जून में है तो ओम का मंथ कौन सा होगा? देखो जून के बाद जुलाई आता है, बट जुलाई क्या हो गया? लव्य हो गया। तो जून के पहले क्या आता है? मई आता है। तो ओम का मंथ क्या हो जाएगा? ओम का मंथ मई हो जाएगा। तो ओम मई मंथ में आता होगा। अब और कोई कंडीशन बाकी है क्या गाइस? देखो, अब मोहित से 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या चाहिए? जय चाहिए। तो मोहित के कोई भी एक डायरेक्शन में 1 2 3, इस डायरेक्शन में भी 1 2 3 एंड पर्सन काउंट करने के बाद जय कहां पर मिल जाएगा? जय मिल जाएगा इस नंबर के पोजीशन पे। एंड जय कौन से मंथ में जाता है? जय मार्च मंथ में जाता है। अब मार्च मंथ कहां पे आता है? इनसाइड आता है। तो मार्च को मैं ऊपर की तरफ बना लेता हूं। तो ये मार्च एंड जय वाली भी कंडीशन हो गई है। और कोई कंडीशन रखना बाकी है क्या? देखो, अब रिया एंड ओम को रखना बाकी है। रिया एंड ओम को रखना बाकी है। तो एक-एक कंडीशन यहाँ पर ट्राई करेंगे। एक-एक कंडीशन अगर मैं ट्राई करूँगा, तो ओम मुझे कहाँ पर चाहिए? देखो गाइस, ये जो नीचे दिखने वाले बंदे पीहू आ गया, मोहित आ गया, ठीक है? पीहू, मोहित तो नीचे दिखने वाले बंदों में आ गए। अब एक नाम सॉरी 2 नाम बाकी है एंड 2 नाम के साथ और एक नाम रखना बाकी है। कौन से नाम है? रिया हो गया, जय हो गया, पीहू हो गया, ओम हो गया, नेहा हो गया, मोहित हो गया, लवी हो गया। ये जो कोपल है, कोपल बाकी है, ठीक है? तो कोपल, रिया एंड ओम बाकी है। तो अगर मैंने यहाँ पर रिया को रख दिया, तो रिया से 2% छोड़ने के बाद, इस डायरेक्शन में रिया से 2% छोड़ने के बाद ओम रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। एंड रिया कहाँ पे दिख रहा है गाइस? देखो, देखो रिया आउटसाइड दिख रहा है, इसका मतलब नहीं है रिया नीचे दिख रहा है। तो देखो गाइस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर रिया को रख दिया, तो रिया नीचे दिखेगा क्योंकि रिया क्या है? आउटसाइड है। रिया के राइट में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पर ओम रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे रिया आ सकती है कि यहाँ पे रिया नहीं आ सकती। अगर मैंने यहाँ पे रिया को रख दिया, तो रिया के राइट में 2% छोड़ने के बाद ओम रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। अगर यहाँ पर ओम रखने के लिए जगह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे भी रिया नहीं आ सकती। एंड रिया का राइट इसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि रिया आउटसाइड दिख रही है। आउटसाइड वाले बंदों के लिए राइट इस डायरेक्शन में होता है, ठीक है? तो रिया के रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो 101% रिया नीचे दिखेगी। रिया नीचे दिखेगी तो रिया का राइट इस डायरेक्शन में होगा। 2% छोड़ने के बाद ओम मिल जाएगा। ओम मई मंथ में आता होगा। एंड ये जो रिया है, रिया जून में आती होगी। जून मतलब यहाँ पर जून में आती होगी, आउटसाइड देखती होगी। एक ही पर्सन का नाम बाकी है, ये जो कोपल है, कोपल मिल जाएगा मुझे। नीचे देखने वाले सभी बंदे हो गए तो ऊपर देखने वाला एक ही बंदा मिल जाएगा, ठीक है? एंड कौन सा मंथ बाकी है गाइस? अगस्त बाकी है। तो 100 सॉरी सॉरी अगस्त नहीं बाकी है। 1 सेकंड में, हाँ, अगस्त ही बाकी है। तो अगस्त कहाँ पर आ जाएगा? अगस्त इनसाइड में आ जाएगा, ठीक है? तो अगस्त मंथ आ जाएगा कोपल में। तो टोटल पजल आपकी 101% सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पर भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, ठीक है? तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला था उसका आंसर क्या मिल जाएगा गाइस? हु हैज इनॉग्रेटेड द गांधी दर्शन आर्ट गैलरी एट राजघाट इन न्यू दिल्ली? तो इसका आंसर मिल जाएगा गाइस मुझे ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला जी मिल जाएंगे, ठीक है? जो कि स्पीकर भी है हमारे संसद भवन में। तो आंसर मिल जाएगा ओम बिरबल, ओम बिरला। तो चलिए गाइस नेक्स्ट पजल करते हैं। आज की पजल नंबर 2 करते हैं क्योंकि 442 सेट में थोड़े एरर है, उसे मैं चेक करने के बाद आपको बता दूंगा। एंड इस नंबरिंग को भी मैं चेंज कर दूंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या बोला गाइस यहाँ पर बोला है सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिट इन अ रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। सभी के सभी बंदे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। एंड सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन एक लीनियर रो में बैठ के होगी। विपुल सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। तो एंड से विपुल क्या होगा? थर्ड में होगा। तो ये जो विपुल होगा वो एंड से थर्ड में होगा। तो इस एंड से भी थर्ड में हो सकता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। या फिर इस एंड से भी क्या हो सकता है? थर्ड में हो सकता है। तो दोनों तरफ मैं क्या बना लेता हूँ? दोनों तरफ मैं एंड बना लेता हूँ, ठीक है? अब आगे क्या बोला? युवराज सीट 6 टू द राइट ऑफ दक्ष। अब आगे क्या बोला है? दक्ष के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, फिफ्थ राइट एंड 6 टू द राइट में कौन बैठ के होगा? 6 टू द राइट में युवराज बैठ के होगा, ठीक है? अब आगे क्या आया? हुआ है, तो इसमें कैसे रीड करूंगा? दक्ष हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ इशिका। तो ये जो दक्ष होगा वो इशिका का इमीडिएट नेबर होगा। तो आई बना लेते हैं एंड इन दोनों को इमीडिएट नेबर बना लेते हैं, ठीक है? अब आगे क्या बोला गया यहाँ पर? अब आगे बोला है एज मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन वी एंड दक्ष, विपुल एंड दक्ष एज बिटवीन जयेश एंड लविता, ठीक है? तो वी एंड डी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए उतने नंबर ऑफ पर्संस जयेश के बीच में हो गए एंड लविता के बीच में हो गए, ठीक है? अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे? लविता डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ जयेश। तो जयेश के लेफ्ट में लविता नहीं होगी। जयेश के लेफ्ट में लविता नहीं होगी तो जयेश के राइट में लविता हो जाएगी। तो जयेश के राइट में क्या मिल जाएगा? जयेश के राइट में लविता मिल जाएगी, ठीक है? अब आगे क्या बोलेगे यहाँ पे? अब आगे बोला ये जो कृति है, ये जो के है,
सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जयेश, तो जयेश के थर्ड टू द राइट में कौन मिल जाएगी? कृति मिल जाएगी। तो जयेश के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में क्या मिल जाएगा? थर्ड टू द राइट में के मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगे? यहाँ पे 4 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड वी, तो इशिका एंड विपुल के बीच में 4 पर्सन है, तो आई से 1 2 3 एंड 4 पर्सन छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? 4 पर्सन छोड़ने के बाद वी मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगे? यहाँ पे जयेश डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ दक्ष, तो जयेश दक्ष के लेफ्ट में नहीं बैठता, दक्ष के लेफ्ट में नहीं बैठता तो दक्ष के क्या हो जाएगा? दक्ष के राइट में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलेंगे? यहाँ पे जे डज नॉट सिट लेफ्ट ऑफ दक्ष, प्रीति इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ कृति, तो पी एंड के इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, तो ये जो पी है एंड के है इनके लिए क्या बना लेते हैं? क्रॉस का साइन बना लेते हैं। पी भी रिपीट नहीं हुआ एंड के भी रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? 4 पर्सन सिट बिटवीन आई एंड के, तो आई एंड के बीच में 4 पर्सन है, तो देखो गाइस आई से 4 परसेंट छोड़ने के बाद वी है, तो आई से 4 परसेंट छोड़ने के बाद क्या है? के है। इसका मतलब आई के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगे? यहाँ पे हर्ष सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ इशिका, इशिका के सेकंड टू द लेफ्ट में, तो आई के सेकंड टू द लेफ्ट में क्या मिल जाएगा? आई के सेकंड टू द लेफ्ट में हर्ष मिल जाएगा, ठीक है। प्रीति, ये जो पी होगा, ये जो प्रीति है सिट फिफ्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, तो प्रीति क्या होगी? एंड से फिफ्थ में होगी, तो ये जो पी क्या होगा? ये होगा फिफ्थ से कहाँ पे? एंड में, एंड से फिफ्थ में होगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? आगे बोला है एंड 1 पर्सन सिट बिटवीन लविता एंड प्रीति, तो पी एंड एल के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? पी एंड एल के बीच में एक बंदा आ जाएगा, ठीक है। तो देखो गाइस ये क्या है? सर्टेन नंबर ऑफ लीनियर रो की पजल है, तो इसे अप्लीकेबल करना है तो आपको एक ही हिंट दे दी है कि ये जो विपुल होगा वो एंड से थर्ड में होगा। एंड से थर्ड में मतलब मैं विपुल को लेफ्ट हैंड से ट्राई करूंगा। अब अगर गाइस ऊपर की तरफ नॉर्थ कंसिडर करता हूं मैं एंड विपुल को इस डायरेक्शन में कंसिडर करूंगा, अब मान के चलते हैं कि विपुल इस एंड से थर्ड में होगा, विपुल इस एंड से थर्ड में होगा, तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट अगर विपुल राइट एंड से थर्ड में होगा एंड मैंने लेफ्ट एंड पे ले लिया है, तो मुझे क्या करना है? डायरेक्ट डायरेक्ट इस पजल को पलट देना है, मतलब नीचे की तरफ मुझे क्या कंसिडर करना है? नॉर्थ कंसिडर करना है, ठीक है। नीचे की तरफ मुझे नॉर्थ कंसिडर करना है एंड नीचे देखने वाले बंदों के लिए राइट कौन से डायरेक्शन में होता है? राइट इस डायरेक्शन में होता है एंड लेफ्ट इस डायरेक्शन में होता है, तो वी ऑटोमेटिकली राइट एंड पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कभी भी, तो कुछ गलत नहीं होता है, सिर्फ आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। एक सेकंड यहाँ पर थोड़ी अच्छी तरह से जगह बना लेते हैं। वी एंड से क्या है? वी एंड से थर्ड में है, तो ये वाली कंडीशन हो गई है एंड ये क्या हो जाएगा? ये एंड हो जाएगा। राइट है लेफ्ट है अभी हमें कंफर्म नहीं पता, ऊपर नॉर्थ है नीचे नॉर्थ है ये भी अभी हमें कंफर्म नहीं पता। अब गाइस देखो वी से 4% छोड़ने के बाद आई है, तो वी से 1 2 3 4% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगी? आई मिल जाएगी। आई से 1 2 3 4 4% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? आई से के मिल जाएगा, कृति मिल जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कंडीशन हो चुके हैं। अब के से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या गाइस? देखो क्या बोला था? के के पास पी नहीं आ सकता, तो के पास पी नहीं आ सकता तो दोनों जगह पे पी के लिए क्या बना लेते हैं? पी के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं एंड ये जो पी होगा वो एंड से फिफ्थ में होगा, एंड से क्या हो जाएगा? फिफ्थ में हो जाएगा। अब क्या बोला था गाइस? देखो अब सभी के सभी बंदे आई से 1% छोड़ के एच चाहिए। अगर ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा तो आई के लेफ्ट में 1% छोड़ने के बाद एच यहाँ पे आ सकता है, अगर नीचे की तरफ नॉर्थ होगा तो आई से 1% छोड़ने के बाद लेफ्ट में एच इस डायरेक्शन में आ सकता है, ठीक है। तो एच को भी मैंने सेट कर लिया। अब पी से एल चाहिए एंड एल से और कोई कंडीशन दी है क्या गाइस? देखो एल से क्या बोला था? वी एंड डी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे। अब आई के पास कौन चाहिए? आई के इमीडिएट नेबर में डी चाहिए, आई के इमीडिएट नेबर में डी चाहिए। देखो गाइस आई के इमीडिएट नेबर में अगर मैंने डी को यहाँ पे निकल दिया तो डी से 1 2 3 4 5, डी से 5% छोड़ने के बाद क्या चाहिए? वाई चाहिए, तो डी से 1 2 3 4 5% छोड़ने के बाद वाई मिल जाएगा इस एंड पे। अगर डी नीचे की तरफ देखेगा तो डी के राइट में वाई मिल जाएगा यहाँ पर। अब वाई से और कोई कंडीशन दी क्या गाइस? वाई से तो आपको और कोई कंडीशन नहीं दे दी है, तो एक काम कर लेते गाइस, ठीक है वाई से तो और कोई कंडीशन नहीं दे दी है, तो डी को अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा तो डी को यहाँ पे ट्राई करूंगा एंड ऊपर की तरफ अगर मैं नॉर्थ कंसिडर करूंगा तो 1 2 3 4 5 5% ही छोड़ने थे ना, 1 2 3 4 5% छोड़ने के बाद मुझे मिल जाएगा क्या? मुझे वाई मिल जाएगा क्या? 5% छोड़ने के बाद बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन आ चुका है? यहाँ पे के आ चुका है, तो वाई रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो अगर डी यहाँ पे आता है तो डी की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी एंड डी के राइट में वाई मिल जाएगा यहाँ पर, ये एक पॉसिबिलिटी बन रही है। सभी को समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसे एकदम शांति से हम सीखेंगे। तो डी अगर यहाँ पे आता है
डी अगर यहाँ पे आता है तो डी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डी की डायरेक्शन नीचे की तरफ हो जाएगी। डी की डायरेक्शन नीचे की तरफ इसका मतलब सभी बंदे की डायरेक्शन नीचे की तरफ, सभी बंदों की डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो सभी बंदों की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो और कोई कंडीशन यहाँ पे मैंने छोड़ दी है शायद, 1 सेकंड। जे से मुझे क्या चाहिए? 2% छोड़ने के बाद के चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये वाली कंडीशन बता रहा था मैं। आई के लेफ्ट में जे चाहिए, तो आई भी नीचे की तरफ, तो आई के लेफ्ट में एच कहाँ पर मिल जाएगा? एच मिल जाएगा यहाँ पर। वाई कहाँ पर मिल जाएगा? वाई मिल जाएगा यहाँ पर। अभी फिलहाल के लिए ट्राई नहीं करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि डी एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर अगर मैंने डी को यहाँ पे ट्राई किया, अगर मैंने डी को यहाँ पे ट्राई किया, तो डी के लेफ्ट में 1 2 3 4 5, डी से इस डायरेक्शन में 5% छोड़ने के बाद वी रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो डी के इस डायरेक्शन में ट्राई करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, 5% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? 5% छोड़ने के बाद वाई मिल जाएगा, एंड डी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, डी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो जाएगी, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। अब गाइस देखो, अगर यहाँ पर डी आता है तो ठीक है, पी एंड के पास पी नहीं आ सकता। तो डी आता है तो पी वाली कंडीशन और क्या दिख रही है? के पास पी नहीं आ सकता, पी से 1% छोड़ने के बाद एल चाहिए। एल में कहाँ से लग सकता हूँ? वी एंड डी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, अब ये कंडीशन अप्लाई करते गाइस। वी एंड डी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, उतने नंबर ऑफ पर्सन जे एंड जे को भी सेट करना बाकी है। तो जे वाली कंडीशन कहाँ पे दिख रही है? जे एंड के वाली दिख रही है। देखो गाइस, जे से 2% छोड़ने के बाद के चाहिए, तो जे से 2% छोड़ने के बाद के मतलब जे तो यहाँ पर आ सकता है एच की जगह पे, या फिर जे से 2% छोड़ने के बाद के मतलब जे तो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, जे के लिए भी 2 पॉसिबिलिटी मिल रहे हैं आपको, एंड पी के लिए भी क्रॉस का साइन। तो ठीक है, जे वाली भी कंडीशन हो चुकी है, आई एंड एच वाली भी कंडीशन हो चुकी है। तो ये कंडीशन हो चुकी है, ये कंडीशन फिलहाल के लिए हो चुकी है, डी एंड वाई की कंडीशन फिलहाल के लिए हो चुकी है। तो एक काम कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि वी एंड डी के बीच में जितने, तो एक पॉसिबिलिटी अज्यूम करता हूँ कि डी मिल जाएगा मुझे यहाँ पर। वी एंड डी के बीच में 1 2 एंड 3% है, वी एंड डी के बीच में 3% है, तो जे के राइट में 3% छोड़ने के बाद मुझे एल चाहिए। अब डी को यहाँ पे ले लिया, तो सभी बंदों की डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो जे को मुझे कहाँ पे लेना पड़ेगा? जे के लेफ्ट में मुझे क्या चाहिए था? जे के राइट में के चाहिए था। तो 101% जे मिल जाएगा, क्योंकि जे का राइट इस डायरेक्शन में होगा, जे नीचे की तरफ देखेगा क्योंकि सभी बंदे नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो जे के सॉरी, हाँ, जे के राइट में के, एंड जे से राइट में मुझे क्या चाहिए? एल चाहिए। तो जे के राइट में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? 3% छोड़ने के बाद मुझे एल मिल जाएगा। ठीक है, तो जे के राइट में एल एंड डी के राइट में जे चाहिए था, तो डी के राइट में जे आ जाएगा। 101% डी के राइट में जे, सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी के लेफ्ट में जे हो गया, क्योंकि डी नीचे देख रहा है, एंड नीचे देखने वाले बंदों के लिए लेफ्ट में क्या हो जाएगा? डी के लेफ्ट में जे चाहिए था, बट हमें तो डी के राइट में जे चाहिए था, बट हमें तो डी के लेफ्ट में जे मिल गया। इसका मतलब देखो गाइज, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे पता लग गया है कि ये जो मिनिमम पॉसिबिलिटी ली थी वो टोटली गलत आ चुकी है। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या आ चुकी है? टोटली गलत आ चुकी है। तो 101% डी कहाँ पर मिल जाएगा? डी मिल जाएगा यहाँ पे, डी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी। इसका मतलब सभी बंदों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो डी अगर यहाँ पर आता है तो डी यहाँ पे नहीं आ सकता। डी अगर यहाँ पर आता है तो डी के राइट में 1 2 3 4 5% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? वाई मिल जाएगा। तो डी एंड वाई वाली भी कंडीशन हो चुकी है। अब जे से 2% छोड़ने के बाद के चाहिए, जे के राइट में 2% छोड़ने के बाद के चाहिए, तो 101% जे मिल जाएगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि जे के राइट में 1 एंड 2% छोड़ने के बाद के मिल जाएगा। अगर यहाँ पर जे आता है, अगर यहाँ पर जे आता है तो यहाँ पे एच नहीं आ सकता, तो एच रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रहे हैं, तो आई से 1% छोड़ने के बाद एच, एंड आई के लेफ्ट में क्या चाहिए था? एच चाहिए था। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, तो एच की कंडीशन हो गई, तो एच को मिटा देता हूँ। जी डी वाली कंडीशन हो गई, तो डी को मिटा देता हूँ। जे एंड एच को मैंने अप्लाई कर दिया, तो इन दोनों को मिटा देता हूँ। जे को अप्लाई कर दिया तो इसे भी मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, क्योंकि सभी बंदे ऊपर की तरफ देख रहे हैं एंड सभी बंदे नॉर्थ की तरफ देख रहे थे, ऐसे बोल दिया था। ठीक है, अब पी से 1% छोड़ने के बाद क्या चाहिए? एल चाहिए। एल को मैंने सेट किया क्या? अभी तक एल को सेट नहीं किया। तो जे के राइट में 3% छोड़ने के बाद एल चाहिए, तो जे के राइट में 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? एल मिल जाएगा। तो ये टोटल कंडीशन सॉरी 3% नहीं आ जाएंगे। सॉरी 3% नहीं आ जाएंगे, 1 सेकंड। 3% नहीं आ जाएगी गाइज। डी के राइट में क्या चाहिए था? डी के राइट में जे चाहिए था। फिलहाल के लिए ये कंडीशन तो हो गई कि ये जो डी है, डी के राइट में मुझे क्या मिल जाएगा? डी के राइट में जे मिल जाएगा। अब क्या बोला था यहाँ पे? वी एंड डी के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो वी एंड डी के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ पर्सन दिख रहे हैं वी एंड डी के बीच में। वी एंड डी के बीच में अगर 5 नंबर ऑफ पर्सन है, तो जे एंड एल के बीच में भी 5 नंबर ऑफ पर्सन, बट जे के राइट में एल चाहिए,
तो जे के राइट में 1, 2, 3, 4, 5% छोड़ने के बाद क्या मिल जाएगा? 5% छोड़ने के बाद एल मिल जाएगा, तो एल मिल जाएगा मुझे वाई के पास। तो जे के राइट में एल चाहिए, जे एंड एल के बीच में 5% चाहिए, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब एल से 1% छोड़ने के बाद पी चाहिए। अब एल से 1% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में तो पी नहीं रख सकता, तो एल से 1% छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में पी मिल जाएगा। बट ये जो पी है ये एंड से फिफ्थ में है, ठीक है। एंड से अगर फिफ्थ में तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। इसका मतलब पी के राइट में और 4 पर्सन्स आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पी क्या आ जाएगा? एंड से फिफ्थ में आ जाएगा, ठीक है। तो सभी पर्सन्स मैंने सेट कर लिए, डी के पास आई चाहे तो ये वाली भी कंडीशन हो चुकी है, सभी कंडीशंस मैंने अप्लाई कर दिए। आई होप कि आपको यहाँ पर क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये भी पजल 101% सॉल्व हो चुकी है। तो चलिए गाइस, अब नेक्स्ट पजल करते हैं, आज की थर्ड नंबर की पजल करते हैं एंड 1000 पजल सीरीज का सेट नंबर 443 करते हैं, क्योंकि एक पजल मैंने मिस आउट कर दिए क्योंकि वहां पर थोड़े इश्यूज है, थोड़े कंडीशंस में इश्यूज है। तो आपको पॉज करना है, सॉल्व करने की कोशिश करनी है। क्या बोला गया यहाँ पर बोला कि 8 पर्सन हो गए, 8 पर्सन के कुछ ना कुछ नाम हो गए, टीना, रोहित, अभि, सूरज, किशन, जैन, यश, गीता, बाय गिफ्ट्स वन आफ्टर द अनदर ऑन डिफरेंट ओकेजन। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? नो पीपल बाय द गिफ्ट अदर देन द गिवन पीपल ऑन एनी अदर ओकेजन, ठीक है। ओनली 2 पीपल बाय द गिफ्ट बिटवीन सूरज एंड एश। सूरज एंड एश के बीच में ओनली 2 पीपल आ जाएंगे, TRASKZYD, ठीक है। सभी पर्सन के नाम अलग अलग है, तो क्या बोला है? ओनली 2 पीपल बाय द गिफ्ट बिटवीन सूरज एंड एश। तो सूरज के बीच में एंड एश के बीच में कितने पर्सन आ जाएंगे? 2 पर्सन आ जाएंगे। अब आगे क्या बोलेगा यहाँ पे? अभिबा इज इमीडिएटली आफ्टर सूरज। सूरज के इमीडिएटली आफ्टर कौन आ जाएगा? सूरज के इमीडिएटली आफ्टर अभी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो गाइस, सूरज के बाद भी वाई आ सकता है, 2% छोड़ने के बाद वाई एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर सूरज से 2% छोड़ने के बाद वाई एक तो ऊपर आ सकता है, सूरज के जस्ट इमीडिएट नीचे अभी, सूरज से 2% छोड़ने के बाद वाई एक तो यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? अभी बाइज इमीडिएटली आफ्टर सूरज, ओनली 1% बाइज बिटवीन अभी एंड गीता। तो अभी एंड गीता के बीच में 1% है, तो इस पॉसिबिलिटी में अभी से 1% छोड़ने के बाद वाई है, तो ऊपर क्या मिल जाएगा? अभी से 1% छोड़ने के बाद गीता मिल जाएगी, ठीक है। तो इस पॉसिबिलिटी में अभी के ऊपर भी गीता आ सकती है, एक तो यहाँ पे गीता आ सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या फिर अभी से 1% छोड़ने के बाद नीचे भी गीता आ सकती है, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? अब गीता हु बाइज 3 पीपल बिफोर किशन। गीता 3 पीपल बिफोर किशन के, 3 पीपल बिफोर किशन के, इसका मतलब देखो गाइज, गीता को अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा तो 1 पीपल बिफोर, 2 पीपल बिफोर किशन के, मतलब 1 पीपल बिफोर, 2 पीपल बिफोर एंड 3 पीपल बिफोर। तो वाई तो यहाँ पे 101% फिक्स है एंड के भी फिक्स है, तो ज्यादा पर्सन हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, 8 से ज्यादा पर्सन हो रहे हैं, इसका मतलब गीता तो यहाँ पे नहीं आ सकती, ठीक है। ये जो गीता है ये ए के नीचे नहीं आ सकती, गीता 101% ए के ऊपर ही आ जाएगी। इस पॉसिबिलिटी में गीता आ जाएगी। एंड किशन के क्या है? 3% बिफोर है, 3% बिफोर है, इसका मतलब 3% बिफोर मतलब 1% बिफोर, 2% बिफोर एंड 3% बिफोर क्या आ जाएगी? गीता आ जाएगी। अब इस पॉसिबिलिटी में किशन रखने के लिए कहाँ पे जगह दिख रही है? किशन रखने के लिए एक ही जगह दिख रही है। तो कितने बंदे मैंने सेट कर लिए गैस? एक सेकंड, कितने बंदे मैंने सेट कर लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पर्सन मैंने सेट कर लिए एंड इस डायरेक्शन में 5% सेट कर लिए। अब आगे क्या बोलेगी यहाँ पे? एज मेनी पीपल बाय बिटवीन किशन एंड एश एज बिटवीन गीता एंड सेन। तो किशन एंड एश के बीच में जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए, तो ये जो किशन होगा, किशन एंड एच के बीच में, सॉरी, किशन एंड यश के बीच में 0 नंबर ऑफ पर्सन है, तो गीता एंड जैन के बीच में भी 0 नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगी। अब किशन एंड किसके बीच में? यश के बीच में ना, तो किशन एंड यश के बीच में 1, 2, 3, 4 पर्सन है, किशन एंड यश के बीच में 4 पर्सन है, तो गीता एंड जैन के बीच में भी 4 पर्सन आ जाएगी। बट गीता के ऊपर अगर मैं 4%, 1, 2, 3, 4% छोड़ने के बाद जैन निकालू, तो ज्यादा पर्सन हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पर्सन हो जाएंगे। इसका मतलब गीता के ऊपर तो जेन नहीं आ सकता, तो गीता के नीचे 1, 2, 3, 4 एंड 5, 4% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा? जेन मिल जाएगा। तो कितने पर्सन मैंने सेट कर लिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 पर्सन हो जाएंगे, ठीक है। 8 पर्सन हो गए हैं, 8 पर्सन हो गए, तो 5 पीपल बाय बिटवीन जेन एंड टीना। तो जेन एंड टीना के बीच में 5 पर्सन है, तो 1, 2, 3, 4, 5% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगी? टीना मिल जाएगी। एंड इस डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5% छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगी? टीना मिल जाएगी। अब आगे क्या बोला है? रोहित डिड नॉट बाय आफ्टर टीना। टीना के आफ्टर रोहित बाय नहीं करता, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर्सन हो गए, तो टीना के
आफ्टर में रोहित बाय नहीं करता तो टीना के बिफोर में बाय करता होगा, तो रोहित मिल जाएगा मुझे सबसे टॉप पे। एक ही पर्सन का एक ही पोजीशन बाकी थी, टीना के नीचे आर नहीं आ सकता तो टीना के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि टीना के नीचे नहीं आ सकता तो आर रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, बट यहाँ पे तो टीना के नीचे आ जाएगा आर, एंड टीना के नीचे के लिए क्या था, क्रॉस का साइन था, तो टोटल पजल आपकी गलत आ चुके हैं एंड ये पजल 101% करेक्ट आ चुके हैं, ठीक है। विदाउट कंडीशन नोट डाउन किए हुए भी आप डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सी पजल करेक्ट है एंड कौन सी पॉसिबिलिटी गलत है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिलेगी, क्वालिटी की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो प्लीज गाइज जूम स्टडी के बारे में आपको डिस्कस करना है, आपको सोच के बताना है। प्लीज गाइज एनरोल कर लीजिए, एक बार देख तो लीजिए कि कैसे क्लासेस है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, क्या लेवल होता है, क्या एक्सप्लेनेशन होता है, कैसे ट्रिक्स के साथ इजीली आपको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है, पढ़ाया जाता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।